भाई ये अमीर लोग और अमीर कैसे होते जाते हैं, हम तो वहीं के वहीं। क्योंकि वो एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम बनाते हैं। नया शब्द मत थिंक, सीधा समझा। ठीक है, एक्टिव इनकम, तू काम करेगा तब पैसा आएगा। पैसिव इनकम, तू सोएगा तब भी पैसा आएगा। सोते सोते पैसा, सपना लग रहा है। सपना नहीं, सिस्टम है। जैसे किराया, रेंट, डिविडेंड, ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा, मतलब एक बार मेहनत बार बार कमाई। बिल्कुल। एक्टिव इनकम टाइम बेचता है, पैसिव इनकम सिस्टम बनाता है। तो मैं क्या करूं अभी? स्टेप 1, जॉब से पैसा कमाओ। स्टेप 2, उस पैसे से एसेट बनाओ। स्टेप 3, एसेट से पैसिव इनकम बनाओ। एग्जाम्पल देना। मान ले तूने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, उससे एक छोटा ऑनलाइन स्टोर बनाया। अब वो रोज ऑर्डर्स ला रहा है, तू नहीं भी काम करे तो भी। ओहो, मतलब पैसे का पेड़ लगाना है। एग्जैक्टली। और तू क्या कर रहा है? हर महीने पैसे का पेड़ काट देता है। सच में यार। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पूर लोग लाइबिलिटीज। आज से मैं भी पेड़ लगाऊंगा। ध्यान रखना, धीरे धीरे जंगल बन जाएगा। भाई मैं सेविंग भी करता हूँ, फिर भी पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि तू सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टिंग नहीं। अरे दोनों में क्या फर्क है? पैसा तो रख ही रहा हूँ। बड़ा फर्क है भाई। सेविंग का मतलब पैसा सुरक्षित रखना, इन्वेस्टिंग का मतलब पैसा बढ़ाना। एग्जाम्पल देना। मान ले तूने 10,000 रुपये बचाए, सेविंग में रखे, 10 साल बाद भी लगभग वही। लेकिन इन्वेस्टिंग में लगाए वो 20,000 रुपये प्लस भी हो सकते हैं। ओहो, मतलब सेविंग सिर्फ पार्किंग है, ड्राइविंग नहीं। एग्जैक्टली। सेविंग का मतलब कार खड़ी है, इन्वेस्टिंग का मतलब कार दौड़ रही है। लेकिन रिस्क भी होता है ना? हाँ, पर समझदारी से रिस्क लेना पड़ता है। बैंक का मतलब लो रिस्क लो रिटर्न, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स का मतलब मीडियम रिस्क हाई रिटर्न। तो मैं क्या करूं अभी? सिंपल फॉर्मूला। इमरजेंसी फंड का मतलब सेविंग, बाकी पैसा का मतलब इन्वेस्टिंग। इमरजेंसी फंड कितना? कम से कम 6 महीने का खर्च। समझ गया, पहले सेफ्टी फिर ग्रोथ। बिल्कुल। और याद रख, सेविंग तुझे सेफ रखेगी, इन्वेस्टिंग तुझे रिच बनाएगी। आज तो दिमाग खुल गया। और पैसा भी खुलेगा। बस इन्वेस्ट करना शुरू कर। भाई मेरे पास पैसे आते हैं लेकिन महीने के एंड तक गायब। ये कौन सा जादू है? जादू नहीं, इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये नया विलेन कौन है? जब तेरी इनकम बढ़ती है और तू अपने खर्च उससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। ओह, जैसे सैलरी बढ़ी, मैंने नया फोन, बाइक, पार्टीज सब शुरू। तो एग्जैक्टली। इनकम बढ़ती है और एक्सपेंसेस बढ़ता है। सॉल्यूशन क्या है? सिंपल रूल, इनकम बढ़े देन सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, लेकिन लाइफस्टाइल सेम रखो। लेकिन यार मजा कैसे लूं फिर? एग्जाम्पल। मजा लो, लेकिन लिमिट में। रूल, अपग्रेड लाइफ स्लोली, नॉट इंस्टेंटली। दे। सैलरी 20,000 रुपये से 30,000 रुपये हुई तो क्या करता है? खर्च 25,000 कर देता है। सही क्या है? खर्च 20,000 ही रख, एक्स्ट्रा 10,000 इन्वेस्ट कर। बिल्कुल। मतलब फ्यूचर को प्रायोरिटी देनी है। आज का कंट्रोल मीन्स कल की लग्जरी। भाई ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो चुपके से लूट रहा था। और तू नोटिस भी नहीं कर रहा था। और याद रख, आज से मैं अपग्रेड स्लो करूंगा। रिच दिखना आसान है, रिच बनना मुश्किल। भाई मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। तू अकेला नहीं है, 90% लोग यहीं फंस जाते हैं। तो इजी तरीका बताना। सबसे सिंपल है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये SIP क्या होता है? कोई ड्रिंक है? नहीं भाई, ये है हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। कितना थोड़ा? जितना तू अफोर्ड कर सके। 500 रुपये से भी शुरू कर सकता है। इतना कम? इससे क्या होगा? यही तो मैजिक है। छोटा अमाउंट प्लस टाइम बराबर बड़ा पैसा। एग्जाम्पल दे। मान ले तू 2,000 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्ट करता है, 10 से 15 साल बाद ये लाखों में बदल सकता है। ओह, मतलब कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। टाइमिंग नहीं, टाइम इन मार्केट जरूरी है। लेकिन मार्केट गिर गया तो? तब तो और अच्छा, तुझे सस्ता मिलेगा। ओहो, सेल चल रही है टाइप। बिल्कुल। स्मार्ट लोग गिरते मार्केट में खरीदते हैं। भाई ये तो आसान लग रहा है अब। बस एक रूल याद रख, स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट, डोंट पैनिक। आज से SIP स्टार्ट। और
याद रख, छोटा छोटा इन्वेस्ट, बड़ा फ्यूचर क्रिएट। भाई, अमीर लोग टैक्स कम कैसे देते हैं? हम तो सैलरी आते ही कट जाता है। क्योंकि वो टैक्स बचाने के रूल्स जानते हैं। अरे ये तो चीटिंग लग रही है। नहीं भाई, चीटिंग नहीं, स्मार्ट प्लानिंग है। थोड़ा आसान में समझा। तू क्या करता है? सैलरी आई, टैक्स कट गया। अमीर क्या करते हैं? पहले इन्वेस्टमेंट, फिर टैक्स कैसे? स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट खुद बोलती है इन्वेस्ट करो, टैक्स बचाओ। ओ, मतलब सिस्टम ही बोल रहा है पैसा बचाओ। एग्जैक्टली। और एक सीक्रेट, रिच लोग एक्सपेंसेस दिखाते हैं ताकि प्रॉफिट कम दिखे और टैक्स कम। ये तो नेक्स्ट लेवल गेम है। इसलिए बोलता हूँ, कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बचाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझ आया, टैक्स नॉलेज भी अर्निंग का पार्ट है। बिल्कुल। जितना कमाओगे नहीं, उतना बचाओगे तो अमीर बनोगे। भाई आज तो माइंड ब्लो हो गया। ऐसे ही और गोट लेवल नॉलेज चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और रोज सीखो पैसा कैसे काम करता है। डन भाई, अब मैं भी स्मार्ट बनूंगा। भाई, मैं हार्ड वर्क तो बहुत करता हूँ, फिर भी पैसे क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि तू हार्ड वर्क कर रहा है, स्मार्ट वर्क नहीं। ओहो, ये मोटिवेशनल डायलॉग मत मार, समझा। ठीक है, सीधा एग्जाम्पल, तू 500 रुपये रोज कमाता है, हार्ड वर्क, 30 दिन काम बराबर 15,000 रुपये। अब स्मार्ट वर्क देख, तू एक स्किल सीखता है, एडिटिंग, सेल्स, कोडिंग, वही काम 1,500 रुपये प्रतिदिन में करता है। ओह, मतलब सेम टाइम में 3 गुना पैसा। एग्जैक्टली, टाइम सेम, इनकम डिफरेंट। तो सीक्रेट क्या है? स्किल प्लस लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? टेक्नोलॉजी, एआई, इंटरनेट, पीपल, टीम, मनी, इन्वेस्टमेंट, इनसे तू अपनी इनकम मल्टीप्लाई करता है। मतलब अकेले काम करने से स्लो ग्रोथ। हार्ड वर्क बराबर लीनियर ग्रोथ, स्मार्ट वर्क बराबर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है। और इसलिए बोलता हूँ, सिर्फ मेहनत मत कर, सही दिशा में मेहनत कर। आज से स्किल सीखना स्टार्ट। और ऐसे ही गोट लेवल फाइनेंस नॉलेज के लिए अभी सब्सक्राइब करो और खुद को अपग्रेड करते रहो।